16 कारण भावनाओं में जो सबसे पहली भावना थी सम्मत विषोई भावना, उसमें आज गाथा नंबर 7 पढ़ना है ना। 7वें नंबर की गाथा। पत्ताड़ं वविहारे गामे खेते जिणिंद बिंबाणम भक्ति येथुदिकरणम हेदु सम्मत विषोहि ये। सम्यक्त की विशुद्धि के कारण बताए जा रहे थे। तो यहाँ पर सम्यक्त की विशुद्धि के ये भी कारण कहे गए हैं। पत्ताड़ं व विहारे, है ना। जब विहार करते हैं तो विहार करने वाले तो वैसे देखा जाए मुनि महाराज जी होते हैं। श्रावक तो विहार करता नहीं है। श्रावक तो सीधा उड़ता आ जाता है ना, यात्रा पे जाता है। तो विहार करते हुए जो भी रास्ते में गांव मिलें, क्षेत्र मिलें, है ना, और उनमें जो जिनेंद्र भगवान के बिंब मिलते हैं, बिंब जिण बिंब बिंबाणम पत्ताड़म, जो प्राप्त हों, उनकी भी भक्ति से भक्ति थुदिकरणम यानी स्तुति करना, यह भी सम्यक्त की विशुद्धि में हेतु यानी कारण होता है। क्या समझ आया? जब विहार करते हुए मुनि महाराज रास्ते में अनेक गांवों से, नगरों से, क्षेत्रों से होते हुए जाते हैं, तो जो रास्ते में अनेक तरह के उन्हें मंदिरों के दर्शन होते हैं, जिनालयों के दर्शन होते हैं, तो उन जिन बिंबों की भी स्तुति करने से क्या होता है? उनके सम्यक दर्शन में विशुद्धि आती है, यानी उनकी आस्था, उनका सम्यक्त और विशुद्ध होता चला जाता है। आप देखते ही हो कि जितना विहार करते हुए मुनि महाराज दर्शन कर लेते हैं, उतना आप लोग कभी नहीं कर सकते हो। क्या समझ आ रहा है? आप लोग अपनी स्थानीय शहरों में भी दर्शन करने कहाँ जा पाते हो? कितना जा पाते हो? एक एक शहर में अगर 100 मंदिर हैं, 125 मंदिर हैं, तो आप उनके दर्शन करने कहाँ जा पाओगे? जब कभी धूप दशमी को जाओगे तो कितने मंदिर जाओगे? 10-12 तो ही बहुत हो गए। लेकिन मुनि महाराज सुबह शाम विहार करते हुए अलग अलग कॉलोनियों में, अलग अलग सेक्टरों में जाते जाते हर मोहल्ले में पहुंच करके वह या तो सुबह की वंदना करने को मिलेगा, या दोपहर की वंदना करने को मिलेगा, या शाम की वंदना करने को मिलेगा। तो इस तरह से तीर्थंकरों के जिन बिंबों की जो वंदना करने का यह एक अपूर्व आनंद आता है, जिसके माध्यम से उनके अंदर भी सम्यक दर्शन की विशुद्धि होती है। समझ रहे हैं ना? अब देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। अब मुनि महाराज ने पहले वो जिनालय देखा नहीं था। हो सकता है शहर के लोग तो सब देख चुके हों एक बार, लेकिन मुनि महाराज जब भी जाएंगे तो नए नए स्थान पर पहुंचेंगे, है ना। तो वो नए नए तरीके से वो नया उनके लिए जिनालय, नए जिनबिंब के दर्शन होंगे। तो जब भी वो नए जिनबिंब के दर्शन करेंगे तो उन्हें ये भाव आएगा कि ये बिंब के दर्शन हमने पहले नहीं किए, इसलिए वो दर्शन अपूर्व दर्शन कहलाता है। क्या बोलते हैं? हाँ, अपूर्व माने जो पहले पूर्व में नहीं किया हो। तो उस अपूर्व जिनबिंब की स्तुति करने से, उस जिनालय में विराजमान जिन बिंबों की स्तुति करने से उनके अंदर सम्यक दर्शन की विशुद्धि होती है। इसलिए विहार करते हुए रास्ते में अगर कभी जिनालय मिलते हैं तो भले ही वह छोटा सा जिनालय हो, लेकिन वह मुनि महाराज अगर रास्ते में मिलता है तो जरूर दर्शन करते हैं। समझ आ रहा है? यह दर्शन लाभ मुनि महाराज को जो जगह जगह पर जिनालय बने होते हैं, इस तरह से उन्हें अद्भुत रूप से मिलता है ना। हाँ, चाहे एक नगर में हो, चाहे एक नगर से दूसरे नगर में जाते हो, हमेशा उनके लिए
ज्यादातर व्यवस्था इसी तरह से रहती है कि भाई इस मंदिर से उस मंदिर, इस मंदिर से उस मंदिर। तो जिनालयों के दर्शन से जो एक अपूर्व, है ना, आनंद आता है, वही उनके लिए सम्यक दर्शन की विशुद्धि का कारण बनता है। तो आप लोग भी ये ध्यान रखें कि अलग अलग जिनालयों की स्तुति वंदना करने से भी अपूर्व अपूर्व आनंद आता है। सुन रहे हो? अपने मंदिर में आओ तो ठीक है, अपने मंदिर में आते हैं, लेकिन अपने मन से चलो आज हम किसी दूसरे मोहल्ले के मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, ऐसा विचार करके जाओ तो आपको उसका आनंद एक अलग आएगा, है ना। अगर वो देखा हुआ है तो ठीक है, पहले कभी दर्शन नहीं किए हैं तो नया जिनालय नया जिनबिंब होगा तो उसका दर्शन का आनंद भी अलग आएगा। क्षेत्र होते हैं, प्राचीन प्राचीन जिनबिंब होते हैं, है ना, तो उन जिनबिंबों की भक्ति से भी अलग तरह की विशुद्धि उत्पन्न होती है। समझ आ रहा है? जैसे आगरा में मोती कटरा में गए थे, है ना, तो कितने सारे पारसनाथ भगवान वहां पर एक साथ वो जो है एक ही वेदियों में रखे हुए हैं, और उन सब एक ही पाषाण जैसे, और वो सब एक ही तरह की बनावट वाले। तो एक अलग ही भाव आता है कि भाई ये बड़ी प्राचीन स्थिति का मंदिर है, बहुत प्राचीनतम जिनबिंब है। तो उनकी भक्ति भी अपने आप में जो चैत्य भक्ति आदि पढ़ करके की जाती है वो भी बड़ी विशुद्धि देने वाली होती है ना। तो इस तरह से ये भी सम्यक दर्शन की शुद्धि का कारण होता है। श्रावक लोग भी 16 कारण भावनाएं भाते हैं, लेकिन वो तभी भाते हैं जब 16 कारण के पर्व चल रहे होते हैं, है ना, बस उन दिनों में ही पूजा करेंगे। बाकी सम्यक दर्शन की विशुद्धि तो 16 कारण के दिनों से मतलब नहीं रखती है, वो तो कभी भी हो सकती है। तो वह सम्यक दर्शन की विशुद्धि जब जब आप इस तरह से जनालय जिनबिंबों की आराधना करें तो वह आत्म विशुद्धि का कारण बनती है। इसलिए सम्यक दर्शन की विशुद्धि बड़ी सरल तरीके से बढ़ाई जा सकती है ना। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, केवल जिन बिंबों की भक्ति करना है, भक्ति के साथ में वंदना करना है ना। अब गुरु की बात भी आगे आएगी। अभी 16 कारणों में पहला ही कारण चल रहा है, अभी पहली भावना ही चल रही है, आगे सब आने वाला है। तो है ना, इसी को हिंदी के पद्य में पढ़िए, क्या लिखा है। जो विहार में मिलते जाएं, सिद्ध क्षेत्र तीर्थ लघु ग्राम, जिनालयों में सदा विराजे, बिंब अपूर्व सदा अभिराम। उन सब की भक्ति से नित ही संस्तुति पूजन बंदन हो, यही विशुद्धि हेतु बने हैं सद्दर्शन के भाव अहो। ठीक है ना। तो ये भी सम्यक दर्शन के लिए कारण और सम्यक दर्शन की वृद्धि के लिए भी हेतु होते हैं। इसी तरह से एक और गाथा है 8वें नंबर की, इसी सम्यक्त की विशुद्धि भावना में। जिण वयण धारणमयी, पवण पवास पयासणम यजुत्तीये, सुद सिद्धंत सुपठणम हेतु सम्मत विशोहिये। हाँ, इस सभी गाथाओं में, इस सम्यक्त की भावना में सम्यक्त की विशुद्धि के ही हेतु यहाँ अलग अलग तरह से बताए गए हैं। तो ये भी एक सम्यक्त की विशुद्धि का हेतु है। क्या। जिण वयण धारण मयी, मयी माने मति, जो हमारी बुद्धि है, ये जिनेंद्र भगवान के वचनों को धारण करे। जिस बुद्धि में भगवान के वचन
रहते हैं वो बुद्धि अपने आप में शुद्ध बुद्धि कहलाती है। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, शुद्ध बुद्धि वाला वह जीव कहलाता है, जिसकी बुद्धि में हमेशा भगवान की वाणी, ग्रंथों, आगम के माध्यम से जिसके अंदर विचार चलते हैं, उसकी बुद्धि शुद्ध बनी रहती है। सुन रहे हो? बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए जिनागम को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के वचन को धारण करने में जिसकी बुद्धि लग गई, धारण करने का मतलब ये हमारी बुद्धि में हमेशा बने रहें। जैसे आप कुछ भी चीज पढ़ते हैं तो उसे स्मृति में बनाएं, है ना, उसे याद करने की जो कोशिश करते हैं, यही बुद्धि की शुद्धि कहलाती है। तो इस तरह से भी बुद्धि होने से वह सम्यक दर्शन की शुद्धि होती है। ठीक है। और पवेण पयासणम च युक्तिये, युक्तिये का मतलब होता है युक्ति के साथ में, युक्ति माने होते हैं तर्क, हेतुओं के साथ में क्या करना? प्रवचन का प्रकाशन करना। यानी जो भगवान जिनेंद्र देव के वाणी को ही प्रवचन कहा जाता है, उसके प्रकाशन का मतलब है कि उसका दूसरे के सामने उसका प्रकाश जो है या उसका जो ज्ञान है वो दूसरे को भी देना। इसको बोलते हैं प्रवचन का प्रकाशन। सुन रहे हो? आप लोग क्या समझ रहे हो इससे? प्रवचन के प्रकाशन का मतलब ये भी है कि जो भगवान की जिनवाणी है उसका प्रकाशन करना भी, ये भी एक इसमें कारण बन सकता है, ये भी उसी में आ जाता है। लेकिन मुख्य यहाँ पर जो भाव है वो ये भी है कि हम जब भगवान की वाणी को युक्ति से किसी को समझा पाते हैं तो उससे सम्यक दर्शन की विशुद्धि होती है। हाँ, जैसे कोई भी प्रश्न आपने पूछा और हम जब उसको समझा रहे हैं तो अनेक तरह के हम उसमें आपको हेतु बताते हैं या उदाहरण देते हैं, तो वो आपके लिए कठिन विषय भी जब सरल होकर के समझ में आ जाता है तो यह युक्ति से भगवान की वाणी को समझाना कहलाता है। इसे कहते हैं प्रवचन का प्रकाशन, है ना। यानी भगवान की वाणी का प्रकाश दूसरों तक पहुंचा पाना, ये शास्त्रों के माध्यम से जो उपदेश या प्रवचन किए जाते हैं उससे ही संभव है। तो इस तरह के प्रवचन जो भगवान की वाणी को ही प्रवचन कहा जाता है, प्रकृष्ट वचन जिनके होते हैं उन्हीं को प्रवचन कहते हैं। तो उसको जो है युक्ति से दूसरों को दिखाना, बताना और उसको समझाना, ये सब प्रवचन का प्रकाशन है। ये भी क्या है? सम्यक्त की विशुद्धि में कारण है। और शुद्ध सिद्धांत सुपठनम, है ना। श्रुत जो सिद्धांत है, जो सिद्धांत का जो श्रुत माने शास्त्र हैं, उन शास्त्रों का अच्छी तरह से पठन करना भी सम्यक दर्शन की विशुद्धि का कारण है। कौन से? सिद्धांत शास्त्र, है ना। सिद्धांत शास्त्रों में मुख्य रूप से जैसे श्री धवल, जय धवल, महाधवल, ये जो शास्त्र हैं, ये मुनि महाराज जब पढ़ते हैं तो ये उनके लिए अत्यंत विशुद्धि के कारण बनते हैं। तो मुनि महाराज के लिए ये सिद्धांत शास्त्र कहलाते हैं, और श्रावकों के लिए सिद्धांत शास्त्र, जैसे आपको पढ़ाया जा रहा है, जीव कांड आप पढ़ रहे हैं, है ना, ये सिद्धांत शास्त्र हैं। कर्म कांड पढ़ रहे हैं, ये सिद्धांत शास्त्र हैं। इस तरह के हाँ, तत्वार सूत्र भी ये सिद्धांत शास्त्र हैं। तो इनमें अगर बुद्धि लगती है, इन शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, तो ये सम्यक दर्शन की विशुद्धि के कारण बनते हैं। कुल मिलाकर के क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ आ रहा है? जो भी आपको हेतु अपने अंदर भाव शुद्धि का कारण समझ में आए, उसको अपनाना। समझ आ रहा है ना? सरल कारण भी हैं, कठिन कारण भी हैं। अगर अपने को सरलता से भगवान की भक्ति में मन लग जाए तो वो भी सरल कारण है। अगर उससे आप भक्ति में मन कम लगे, सिद्धांत पढ़ने में ज़्यादा बुद्धि लग जाए, तो वो भी अच्छा कारण है, लेकिन उसके लिए बुद्धि थोड़ा होनी चाहिए। समझ आ रहा है? सिद्धांत की बातें समझने के लिए बुद्धि में थोड़ा सा मोथरापन कम होना चाहिए, बुद्धि थोड़ी सी पैनी होनी चाहिए,
जो पीछे कही हुई बात को भी, आगे कही हुई बात को भी याद में रख करके आगे पढ़ सके, समझ सके, उसको कहते हैं सिद्धांत शास्त्रों को समझते हुए आगे बढ़ना। थोड़ी देर बैठ जाओ। तो इस तरह से सम्यक दर्शन की विशुद्धि के अनेक कारण हमारे सामने आ जाते हैं, है ना। तो सिद्धांत शास्त्रों को पढ़ना या उनको दूसरों को समझाना, दूसरों को अगर हम बताते भी हैं तो वो भी तभी संभव है जब आपके लिए खुद अच्छे ढंग से समझ में आया होगा, तभी आप दूसरों को समझा पाओगे, है ना। आपकी स्मृति में कुछ होगा तो ही आप कुछ बता पाओगे। आपको ही खुद स्मरण नहीं है, आपको ही खुद कुछ ढंग से समझ में नहीं आया है, तो आप दूसरों को उसके बारे में कुछ नहीं कह पाओगे। तो ये सब चीजें अपने आप में दुर्लभ हैं और इसी के माध्यम से सम्यक्त्व की विशुद्धि होती है। तो इस तरह से ये, हाँ, आत्म विशुद्धि के लिए, श्रद्धा गुण की विशुद्धि के लिए सब चीजें कारण बन जाती हैं। ठीक है ना। एक अंतिम गाथा और है। हर एक भावना के अंत में एक, अच्छा पद्यानुवाद नहीं पढ़ा, पढ़िए, बोलो बोलो। जिन वचनों को धारण करने की बुद्धि भी हेतु है, युक्ति से श्रुत को समझाना भी शुद्धि का। श्रुत सिद्धांत पठन पाठन से समदर्शन दृढ़ होता है, भक्ति भाव से रुचि बढ़ने से मन आत्म में खोता है ना। खोने का मतलब कहीं चला नहीं जाता है, मन आत्मा में डूबता है ना, अपने में ही रमता है। आगे हर एक भावना के अंत में गाथा से भिन्न छंद रखा गया है ना। जैसे इस पे लिखा हुआ है छंद इंद वज्रा, है ना। तो इसको इसी छंद में यहाँ पर पढ़ना है, पढ़ेंगे। तच्चत्थ भावी रुइणेव तत्थ, निस्संकिदादि गुणेषु सत्तो, मोत्तूर्ण दोषं पसमादिचिह्नम्, सम्मत शुद्धत्थ करेदि भवो। क्या कहा जा रहा है? तच्चत्थ भावी, तत्वार्थों की भावना करने वाला, है ना। रुइणेव यानी रुचि के साथ क्या करता है? तत्थ, उन्हीं तत्वार्थों में वह जब रुचि रखता है तो उससे निस्संकित आदि गुणों के द्वारा वह गुणेषु सत्तो यानी गुणों में ही आसक्त हो जाता है, गुणों में ही लीन हो जाता है। फिर वो क्या करता है? मोत्तूर्ण दोषम, दोषों को छोड़कर जो पसम आदि चिन्हम, सम्यक दर्शन के प्रशम आदि जो चिन्ह हैं उनको वह प्राप्त कर लेता है। और सम्मत शुद्धत्थ करेदि भव्वो, जो भव्य जीव है वह सम्यक्त्व की शुद्धि के लिए इन प्रशम आदि चिन्हों को प्राप्त करता है, ये यहाँ पर कहा गया है। यानी भव्य जीव के लिए सम्यक दर्शन की अभिव्यक्ति के ये कारण बताए गए हैं कि प्रशम आदि भाव उसके अंदर आने चाहिए, तो वह सम्यक दर्शन और अधिक अधिक शुद्ध उसको महसूस होगा, है ना। जानते हैं ना प्रशम आदि भाव कौन से होते हैं? है? प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये चार भाव जो हैं ये उस सम्यक दृष्टि जीव के अंदर स्वयं आने लग जाते हैं। प्रशम का मतलब क्रोध आदि कषायों की शांति का परिणाम। किसका परिणाम? हाँ,
कषायों की शांति ये किससे आती है? हाँ, प्रशम भाव से आती है। यानी कि प्रशम भाव होगा तो क्रोध आदि के निमित्त मिलने पर भी वह क्रोध आदि नहीं करेगा। ये शांत भाव आ जाएगा। अगर सम्यक दर्शन भीतर से होगा तो उसके लिए शांति का भाव अपने आप बना रहेगा। तो जब क्रोध आदि अपने आप आ रहा हो, बहुत दिनों तक चल रहा हो, बिना वजह आ जाता हो, तो इसका मतलब है कि भीतर शांति का भाव नहीं है। तो जिसको शांति की आराधना करना है वो अपने क्रोधादि भावों का उपशमन करे। और उसके लिए इसी तरह से सम्यक दर्शन की भावना करे, तत्व का अभ्यास करे। इस तरह से भावना करने से उसके अंदर वह क्रोध आदि परिणामों की उपशांतता होती है और तभी जो है वो प्रशम भाव से उत्प्रोत हो जाता है। तो ये पहला कहलाता है प्रशम भाव। दूसरा होता है संवेग भाव। संवेग का मतलब होता है संसार से, शरीर से, भोगों से आसक्ति नहीं होना, है ना। इसके प्रति विरक्ति का भाव होना, इनमें ज्यादा रमना नहीं, ये कहलाता है संवेग भाव, है ना। संसार से डरना कि ऐसा अगर हम करेंगे तो हम फिर उन्हीं कुयोनियों में जन्म ले लेंगे जहां पर कि बहुत समय अंधकार में बीत जाता है ना। तो ऐसे परिणामों से जीव अपने आप को पापों से बचाता है, इसको बोलते हैं संवेग भाव। और फिर तीसरा भाव होता है अनुकंपा का भाव। अनुकंपा माने जीवों के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, ये। और चौथा भाव होता है आस्तिक्य भाव। यानी जितना जितना वह सम्यक दर्शन की विशुद्धि को प्राप्त करेगा उसकी आस्था इन तत्वों के प्रति और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। जो पंच अस्थि काय आदि हैं इनमें अपनी बुद्धि को लगाना और इनको स्वीकार करने का नाम ही आस्तिक्य भाव कहलाता है ना। जो जीवादि द्रव्य हैं जिस रूप में स्थित हैं उनको उसी रूप में स्वीकार करना, ये आस्तिक्य भाव की देन होती है। तो सम्यक दृष्टि के अंदर के ये चिन्ह कहे गए हैं, इसलिए यहाँ पर कहा गया पसमादि चिन्हम। इन चिन्हों के साथ सम्यक दृष्टि जीव की पहचान होती है। और इसी को अंत में पद्यानुवाद के साथ में भी पढ़ते हैं। पढ़िए। तत्व भावना में रुचि रखना, निशंकादि गुणों में लीन, सम्यक दर्शन के दोषों को तजने में जो बहुत प्रवीण, सम संवेग दया और श्रद्धा निकट भव्य के चिन्ह रहे, समदर्शन की शुद्धि हेतु गुण दोषों का ज्ञान रहे। चलिए।